वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे हम संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 यानी कि संविधान के भाग 3 के बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 है, जिसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें अनुच्छेद है 12 से 35, जो कि संविधान का अनुच्छेद भाग 3 में है। इसे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है और यह अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी चर्चा है संविधान का। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 12। संविधान का अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के परिभाषा की चर्चा है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 12 जो है उसमें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में उसका जो डिफिनेशन यानी कि परिभाषा होता है उसका चर्चा किया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 12 में। और संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि कानून का यानी मतलब मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, यानी उस हनन को रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट। यह संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है। और संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, सभी क्या हैं, कानून के समक्ष समान है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, चाहे कोई कितना बड़ा पैसा वाला का है ना हो और कोई मजदूर का है ना हो, अगर वो कोर्ट में जाएगा तो कानून के समक्ष क्या होगा, दोनों को समान वैल्यू दिया जाएगा। चाहे अंबानी हो या अडानी हो, कोई एक मजदूर का बेटा हो या मजदूर हो, अगर वो कोर्ट में अगर दोनों का मामला पहुंचेगा तो दोनों को समान वैल्यू दिया जाएगा। ना कि ऐसा नहीं होगा कि वो अंबानी है तो उसे ज्यादा वैल्यू और वो अगर मजदूर है तो उसे कम वैल्यू, ऐसा नहीं होता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, समान हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा है। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति धर्म और लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि वो दलित है तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कोई बड़ा जाति का आदमी है वो किसी दलित के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। आपकी लिंग के आधार पर, यानी कोई महिला है तो आप उसे महिला के आधार पर उसे क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे बिहार में क्या किया गया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायत चुनाव में 50%, यानी कि जितना सीट रहेगा उसमें 50% क्या होगा, महिलाएं चुनाव लड़ती है। क्या किया गया, लिंग के आधार पर, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जाति धर्म के आधार पर भी, यानी कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, या भारत क्या है, सभी यहाँ पे सभी धर्मों को समानता दिया गया है। यानी कि हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, धर्म ईसाई भी, जैन भी, यहूदी भी, सभी धर्म यहाँ क्या करता है, मिलजुल के रहता है। यह संविधान का अनुच्छेद कितना में, 15 में। यानी कि आप जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि अगर आप बिहार से हैं, कोई केरल में जन्म लिया, कोई बिहार में जन्म लिया, तो आप ये नहीं कर सकते, उसके भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम केरल का हो। या कोई सिक्किम में जन्म लिया तो उसके साथ आप यह भेदभाव कभी नहीं कर सकते कि वो क्या है, सिक्किम में जन्म लिया है। यह जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है। अगर आप इसके साथ भेदभाव कीजिएगा तो आप पे वो केस कर देगा तो आपको सजा हो सकता है। इसके तहत संविधान क्या है, अनुच्छेद 15 के तहत। और 16 में कहता है कि सरकारी नौकरी में समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार है सरकारी नौकरी लेने के लिए। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था किया गया। यानी कि जो गरीब और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा, उसके लिए क्या किया गया है, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया गया ताकि वो भी नौकरी ले सके। और सरकारी नौकरी में समानता, यानी कि सभी के लिए समानता है। यह संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है। क्या कहता है, सभी के लिए समानता। और संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि आप मतलब किसी के साथ ये भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, दलितों के साथ, महादलितों के साथ क्या करता था, छुआछूत
की व्यवस्था थी। अगर वो इस जगह पे बैठ जाता था तो यहाँ का मट्टी काट के हटा दिया जाता था, कहता था कि यह जगह अशुद्ध हो गया है। वर्तमान में भी ये परंपरा अभी भी बहुत है। बहुत बड़ा बड़ा मंदिर में अगर आप जाइएगा, अगर कोई वहां दलित अगर पूजा कर दिया तो वो मंदिर को पहले धुलाई किया जाता है, यानी सफाई किया जाता है, तब कोई आदमी उसमें पूजा किया जाता है। जस्ट इसका कुछ साल पहले अगर रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो गए थे एक मंदिर में पूजा करने के लिए। जब वो मंदिर से पूजा करके निकले तो क्या किया गया, उस मंदिर को सफाई कर दिया गया, क्योंकि क्या है कि रामनाथ कोविंद एक दलित थे, इसलिए वो मंदिर का क्या किया गया, सफाई कर दिया कि दलित है, ये मंदिर अशुद्ध हो गया, इसको शुद्ध करने के लिए। तो ये क्या किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है सलों में। लेकिन फिर भी वर्तमान में अभी ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, जो कि क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। दलितों के साथ बहुत सा ऐसा मंदिर है जिसमें ये क्या किया जाता है, अस्पृश्यता क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है दलितों के साथ। उसके बाद अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधि का अंत, यानी कि आप कोई भी प्रकार का उपाधि नहीं ले सकते। और जीतन राम मांझी भी कुछ दिन पहले गए थे, कहाँ पे, एक जगह पूजा करने के लिए गए थे, तो वो मंदिर को भी धुलाई करवा दिया गया था, यानी सफाई करवा दिया कि एक मुसहर है, तो इसलिए मंदिर में पूजा किया तो क्या हो गया, अछूत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, सभी आदमी का है, खून किसी का चिड़िएगा तो निकलेगा कि मुसहर का खून दूसरा है, राजपूत का खून दूसरा है। तभी जब खून का, अगर कोई राजपूत का खून का जरूरी पड़ता है, जब वो जाता है ब्लड बैंक में, तभी क्या होता है, वहां पे देखता है कि इसमें ये मुसहर का खून है कि दलित का खून है कि राम का खून है, नहीं देखता है, तभी कहता है मेरा जान बच जाए। लेकिन पहले क्या करता था, वहां पे भेदभाव करता था, उसको बैठने नहीं दिया जाता था। इसलिए ये संविधान जब बन रहा था तो संविधान बनाने वाले जितने हमारे वो थे बड़े बड़े कानूनी सलाहकार सब, उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि जो है ना छुआछूत को ना खत्म कर दिया जाए। ये भारत के लिए क्या था, सबसे बड़ा एक कारण था, मतलब भेदभाव का सबसे बड़ा कारण था, क्या था, छुआछूत, जिसमें दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता था। ये संविधान का अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, और 18 में क्या कहा गया है, उपाधि का अंत, यानी आप किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं ले सकते थे। यानी कि आज भारत आजादी से पहले कोई भी उपाधि ले सकता था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था, मोहन राय को राजा राम मोहन राय की उपाधि, ये सब पहले चलता था। लेकिन जब से ये संविधान बना तब आप किसी को उपाधि किसी से नहीं ले सकते। सिर्फ सेना के क्षेत्र में आप किसी से उपाधि ले सकते हैं। जैसे गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया गया था, ये सब क्या था, उपाधि होता है। लेकिन अब ये उपाधि आप नहीं ले सकते। अगर आपको कोई दूसरा देश वाला आपको अगर उपाधि देता है तो आपको पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है। अगर आपको राष्ट्रपति परमिशन दे दे तो आप वो उपाधि को ग्रहण कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति परमिशन नहीं देगा तो आप उस उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते। ये संविधान का अनुच्छेद 18 में कहा गया है। इसमें क्या किया गया है, उपाधि का अंत कर दिया गया। लेकिन सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में उपाधि को खत्म नहीं किया गया। जैसे दरोगा एक क्या है, उपाधि है। कोई मतलब दरोगा के पद पे जो रहता है उसको क्या उपाधि दिया जाता है, दरोगा का। जैसे कोई कर्नल रहता है उसे कर्नल का उपाधि, कोई मेजर है उसे मेजर का उपाधि दिया जाता है। लेकिन सेना के क्षेत्र में ये उपाधि अभी भी चल रहा है। लेकिन आम आदमी जैसे जनरल आदमी, हम किसी को बोल दिए लो तुम्हें हम सर का उपाधि दे दिए, ये नहीं होता, अब नहीं होगा, पहले ऐसा होता था। ये संविधान का अनुच्छेद किसमें है, 18 में, उपाधि का अंत कर दिया गया। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भाग 3 मौलिक अधिकार यानी कि 12 से 35 के चर्चा कर रहे हैं संविधान का अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 12 में क्या क्या कहा था, संविधान मतलब मौलिक अधिकार का परिभाषा का चर्चा है। 13 में अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। और 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए समानता है। और 15 में कहता है जाति धर्म लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और 16 में कहता है सरकारी नौकरी में समानता, यानी कि मतलब और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। यह संविधान का अनुच्छेद 16 में कहा गया है। और 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि आप छुआछूत किसी के साथ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर वो कोर्ट में चला गया कि मेरे साथ ये ऐसा किया है, तो आपको उससे सजा हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है। ये संविधान का अनुच्छेद किसमें है, 17 में है। और 18 में क्या किया गया है, उपाधि का अंत कर दिया गया है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो इसका नेक्स्ट पार्ट बच गया है वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।